गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फटाफट रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए इजराइल और गाजा के बीच में वो हम लोग देखते हैं। देखिए, यूएसए ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने 2000 सोल्जर्स को इजराइल में डिप्लॉय करने वाला है। देखिए दोस्तों, यूएसए ने इजराइल के पहले भी बहुत सारी कंट्रीज में, अरेबिक कंट्रीज में या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अपने बहुत सारे सोल्जर्स को पहले भी उन्होंने ग्राउंड पर उतारा है और इसका खामियाजा भी उनको बहुत भुगतना भी पड़ा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी रिसेंटली 2021 के आसपास जो है अफगानिस्तान से इन्होंने अपने सोल्जर्स को पुल बैक किया था। वहां पे कई सालों तक यूएस के सोल्जर्स क्या कर रहे थे ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। बिलियन ऑफ डॉलर्स यूएसए के उसमें गए अफगानिस्तान के उस वॉर में। इराक में इन्होंने इन्वेजन किया था, इराक में भी अपने सोल्जर्स को इन्होंने उतारा था। बहुत इनका जो है क्रिटिसिज्म हुआ था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर इन्होंने 1965 में जो वियतनाम का वॉर हुआ था वहां पे भी अपने सोल्जर्स को उतारा था। बहुत इनको नुकसान पहुंचाया गया था चाइना और यूएसएसआर की बैकिंग के मदद से। तो ये सारी चीजें जो है यूएस के अगेंस्ट हुई है जब भी यूएस ने अपने सोल्जर्स को ग्राउंड्स पर उतारा है। अभी ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये बताया गया कि यूएसए जो है अपनी 2000 सोल्जर्स को इजराइल में उतारेगा। देखिए दोस्तों, गाजा और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, गाजा में ऑपरेट कौन कर रहा है? हमास क्या कर रहा है? अपने लोगों के साथ में मिलकर इजराइल के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है, ठीक है। और यूएसए चाहता है कि ये जो 2000 सोल्जर्स हैं, देखिए जो 2000 सोल्जर्स है ये वहां पे जाके डायरेक्टली गाजा के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इजरायली सोल्जर्स को। इनमें से कुछ मेडिकल टीम्स होंगी जो वहां के घायल लोगों का इलाज करेगी और इजराइल कैसे अपना ऑपरेशन कैरी आउट कर सकता है सक्सेसफुली ऑन हमास ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारी चीजों में ये सारे जो सोल्जर्स हैं वो इनकी मदद करेंगे। आप सरप्राइज मत होना कि जब ये नंबर 2000 आंकड़े से भी बढ़कर और ज्यादा पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर एक बार 2000 सोल्जर्स गए तो ये नंबर्स रुकेंगे नहीं, ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे। यूएस अपने और सोल्जर्स को यहाँ पर ग्राउंड पर इजराइल में भेजता रहेगा। इसके अलावा जो चीज न्यूज में है वो ये कि इजराइल ने यूएसए से $10 बिलियन की मदद मांगी है कि भाई साहब $10 बिलियन इतना आप हमको दो, हमको वॉर हम लड़ रहे हैं, हमको पैसों की जरूरत है, ठीक है। अब चाहे वो पैसों से वो वेपन्स भेज दे या कोई किसी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन एड भेज दे, कुछ भी हो सकता है। तो यूएसए से इजराइल ने ये पैसे मांगे और शायद यूएसए दे भी देगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी बिलियन ऑफ डॉलर्स यूएसए ने यूक्रेन को दिया है। तो जब उनको दे सकते हैं तो इजराइल को भी दे सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि क्या यूएसए के पास इतना पैसा है देने के लिए? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, वहां के जो यूएस के सिटीजन है वो टैक्स पे कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट को, तो पैसा तो वहां के सिटीजन्स का है। तो आगे चल के वहां के सिटीजन्स क्वेश्चन पूछेंगे अपनी यूएस गवर्नमेंट से कि भाई साहब हम जो आपको टैक्स पे कर रहे हैं वो आप हमारे वेलफेयर के लिए खर्चा करो ना, वो आप इजराइल को, यूक्रेन को, यहाँ वहां जंगों में क्यों आप पैसे बांट रहे हो? तो ये सारी प्रॉब्लम्स यूएस में भी आगे चलकर होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो बाइडन अभी इजराइल पहुंच चुके हैं, इजराइल में इनका दौरा हो रहा है। खुद जो पीएम नेतन्याहू हैं, जो वहां के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद जो बाइडन को रिसीव किया एयरपोर्ट पे। अब जो बाइडन इस वॉर टोन सिचुएशन में क्यों इजराइल में पहुंचे हुए हैं, अब ये तो आगे क्या डेवलपमेंट होगा, कुछ तो अग्रीमेंट उनके बीच में साइन होगा या फिर सीक्रेट मीटिंग्स होगी, अभी कुछ पता नहीं है। तो जो भी चीजें होंगी, अगर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स आएंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, चाइना के बारे में यह खबर आई कि चाइना अपने सिटीजन्स को इजराइल से इवैक्यूएट नहीं कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने अभी तक अपने 900 से भी ज्यादा सिटीजन्स को इजराइल से बाहर निकालकर सुरक्षित भारत में ले आए हैं, ठीक है। क्योंकि इजराइल में देखिए, गाजा की तरफ से बमबारी हो रही है, इजराइल की तरफ से भी गाजा में बमबारी हो रही है, तो इसमें इनोसेंट सिटीजन्स की भी जान जा रही है। तो हमारे इंडियंस लोगों की जान न जाए, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम है ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय के तहत हम क्या कर रहे हैं, हमारे सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को हम इजराइल से इवैक्यूएट करके अपने भारत में सुरक्षित ला रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले भी भारत ने ऐसे कई सारे ऑपरेशन चलाए। आपको याद होगा, यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, वहां से भी हमने हमारे जो स्टूडेंट्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनको इवैक्यूएट किया था। येमेन में जब वॉर चल रही थी, वहां पे जब हमारे सिटीजन्स फंसे थे, हमने वहां से निकाला, कुवैत से निकाला था, जिसके ऊपर एयरलिफ्ट नाम की मूवी भी बनी थी। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए और आज प्रेजेंट अजय नाम का ऑपरेशन भी हम चला रहे हैं, जिससे हम हमारे सिटीजन्स को सेफली हमारे देश में लेकर आ सके।
बट यूएस ने अभी तक ऐसे नेशनल लेवल पर कोई इवैक्यूएशन ऑपरेशन जारी नहीं किया है जिससे वो अपने सिटीजन्स को इसराइल से निकाले। चाइना ने भी हाथ खड़े कर लिए। चाइना बोल रहा है कि भाई साहब जितने भी चाइनीज नागरिक इसराइल में हैं वो अपने अपने पैसों से अपना टिकट बुक करो, फ्लाइट बुक करो, चाहे जैसे आओ, हम आपका इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। बट इंडिया अपनी कैपेसिटी से अपने जो भी है फ्लाइट्स वगैरह भेज रहा है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नेवल शिप भी भेजने के लिए तैयार हैं अपने। तो हम हर जगह से पूरी कोशिश करें कि हम हमारे सिटीजन्स को निकालें। बट वहीं एक तरफ चाइना है जो वर्ल्ड पावर बनने का सपना देख रहा है, जो यूएस को रिप्लेस करने का सपना देख रहा है। बहुत सारे उनके ड्रीम्स हैं और वो शायद वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाए एक टाइम पे आके, वो तो देखा जाएगा, बात की बात है। यूएस शायद ऐसा होने ना दे। बट चाइना अगर इतना बड़ा ड्रीम देखता है, बट वो अपने सिटीजन्स का क्या केयर कर रहा है वो आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने हाथ अपने खड़े कर लिए कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आप जाइए, चाहे जैसे आइए, आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे टिकट बुक करिए, जहाँ पे भी आपको ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हो वहां से बाहर निकलने के, आप निकलिए, हम कोई मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है कि इजिप्ट जो है वो अपने बॉर्डर पर, यहाँ देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये है गाजा, ये है इजराइल। गाजा इतना छोटा सा है, ठीक है, पतला सा स्ट्रिप है गाजा, और यहाँ पर एक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ पर पिरामिड आपने सुना होगा इजिप्ट में, ठीक है, काफी फेमस कंट्री है। तो इजिप्ट और गाजा के बीच में एक बॉर्डर लगता है जिसका नाम है राफा क्रॉसिंग बॉर्डर, या फिर राफा क्रॉसिंग भी इसे कहा जाता है। तो गाजा के बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इजिप्ट में एंटर करें। क्यों? क्योंकि इजराइल अब ऑल आउट वॉर पे जा चुका है। उन्होंने नदन गाजा को पूरी तरीके से खाली करने का आदेश दे दिया है और वहां से लोग खाली करके वापस पीछे जा भी रहे। हमास कह रहा है अपने नागरिकों को कि पीछे जाने की जरूरत नहीं, आप लोग यहीं पे रहिए। देखिए हमास ऐसा क्यों कह रहा है? हमास चाहता है कि सिविलियंस इसलिए रहे ताकि जब सिविलियंस के ऊपर अटैक होगा, सिविलियंस की जान जाएगी, तो इजराइल के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा कि इस वॉर को रोक दिया जाए। तो हमास तो नहीं चाहेगा उनके सिविलियंस जाए, या फिर वो सिविलियंस को एक ढाल बनाकर पीछे खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बट स्टिल लोगों में भी डर है मरने का, तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां से अपना घर छोड़ के यहाँ साउथ की तरफ जा रहे हैं। बट यहाँ पर अगर सारे लोग एकोमोडेट एक साथ आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर आप रह पाओगे। भाई साहब सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इतना घनी आबादी का एरिया है ये। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, इस क्रॉसिंग को, इस राफा क्रॉसिंग को क्रॉस करके इजिप्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं। बट इजिप्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो किसी एक भी गाजा के आदमी को अपने कंट्री में नहीं लेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें अभी चल रही है इजिप्ट और इजराइल या फिर गाजा के बीच में। आई होप क्लास आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और भी अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स आएंगे तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए। थैंक यू सो मच।